2026 चल रहा है और अब 14 साल बाद ग्रैंडी लेने का फायदा है भी या नहीं, फ्यूचर में बताता हूँ, जज आप करें। और यह है टोयोटा कोरोला ग्रैंडी एक्स अल्टेस 1.8 सीवीटी 2026 मॉडल। जितना लंबा इस गाड़ी का नाम है उतनी लंबा इस गाड़ी को पाकिस्तान में चलाया भी गया है। कुछ इसमें इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, लेकिन कुछ मेजर इंप्रूव नहीं किया गया अब तक। बट ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि ये गाड़ी बुरी है। पाकिस्तान में इसी तरह रिलायबल कार अभी तक नहीं आई। ये सबसे सारा रिलायबल है, पार्ट्स के काफी इजीली मिलते हैं, मेंटेनेंस भी इसकी काफी सस्ती है क्योंकि इसमें टर्बो चार्ज प्लग इन हाइब्रिड वाले टेक्नोलॉजी यूज की ही नहीं गई। सिंपल सा इंजन है जो कि इजीली मेंटेन हो जाता है। और बाकी पाकिस्तान में ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, वो क्या है मैं बताता हूँ। इसको 2017 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था, तो ऑब्वियसली ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। और फिर 21 में इसकी कुछ रिफाइनमेंट्स भी की गई थी और इसमें एक एक्स का बजट कर दिया गया था। ये ग्रैंडी एक्स है जिसमें इस गाड़ी का बम्पर चेंज कर दिया गया था। ये थोड़ा सारा बोस्टर कर दिया गया और यहाँ पे नीचे की किट दे दी गई थी जो कि लुक्स को ज्यादा बेहतर बना रही है। 17 में जो फेसलिफ्ट आया था उसमें इसके हेडलाइट में ये बाइडोनल प्रोजेक्शन लैंप दे दिया गया था और इसके नीचे डीआरएल भी कंटिन्यू कर दी गई थी। इस एरा में डीआरएल काफी इन हो गई थी क्योंकि सिविक ने ऑफर कर दी थी। हालांकि 2014-15 में जब ये गाड़ी आई थी तो सिविक आ रही थी रिबर्थ और फिर एक्स आई थी 16 में। तो 16 के बाद से इसमें कुछ मेजर रिफाइनमेंट्स की गई थी, ये उनमें से एक है। फिर 21 में इसके बम्पर में ये वाला पोर्शन भी ऐड कर दिया गया, जैसा कि टोयोटा की मोस्टली गाड़ियों में आ रहा है। आप नई विड्स देख लें, नई एक्सियो देख लें, कोई भी गाड़ी देख लें, उनमें ब्लैक वाला पोर्शन होता है। फीचर्स के नाम पे यहाँ पे कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं की गई, ना अभी तक इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, ना रडार आता है। फीचर्स के नाम पे ये सिर्फ फ्रंट पे फ्रंट कैमरा ऑफर करती है और इसके अलावा इसमें फिर वाइपर्स रेन सेंसिंग आते हैं एंड दैट्स इट। हेडलाइट्स अभी तक ऑटो नहीं की गई और इसके साइड पे भी ओवर द ईयर्स कुछ चीजें इंप्रूव की गई हैं। कुछ जगहों पे कॉस्ट कटिंग की गई है। कॉस्ट कटिंग वाली जगह है ये फेंडर। यहाँ पहले डुअल वीवीटीआई का बैच आता था जो कि इसके इंजन की टेक्नोलॉजी है। अब वो डुअल वीवीटीआई यहाँ से निकाल दिया गया है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। बाकी यहाँ पे एक और इंप्रूवमेंट की गई है, वो है साइड मिरर में ऑटो वाला फीचर। ये ऑटो फोल्ड अनफोल्ड भी होता है और एक और भी इसमें ऑटो फीचर आता है, रिवर्स लगाने पे आपके साथ एडजस्ट करेगा। बाकी स्मार्ट एंट्री इसमें आती है, लेकिन सिर्फ ड्राइवर साइड पे, आप यहाँ से इसको लॉक अनलॉक नहीं कर सकते। ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज है, सिर्फ दोनों तरफ से लॉक अनलॉक हो जाती है। ग्रैंडी में फिर 17 के बाद से ये साइड स्कर्ट्स आना शुरू हो गई थी। पहले ये गाड़ी ऑफर नहीं करी थी। जो इससे पुरानी शेप थी उसमें ऑल्टिस में भी और टॉप ऑफ लाइन वाले वर्जन में भी 1.8 में साइड स्कर्ट्स आया करती थी। इसमें कोरोला ने निकाल दी थी, आई एम श्योर कि कॉस्ट कटिंग की वजह से। बट जैसे ही पाकिस्तान में सिर्फ एक्स लॉन्च हुई तो फिर यहाँ पे दे दी गई थी। बाकी फिर से जो ये रिम है ये भी 21 के बाद से आए हैं और एक्स के बैच के साथ आए हैं ये 16 इंचेस के। और टायर्स में आता है योकोहामा का एडवान। ये इस गाड़ी की बेस्ट चीज़ है। पाकिस्तान में सारी गाड़ियां टायर से चीप आउट करती हैं, बट इसके केस में कंपनी ने अच्छा टायर रखा है योकोहामा का। बाकी टॉप ऑफ लाइन वाली कार में सनरूफ आती है। क्रोम यहाँ पे अच्छा खासा दिया गया है, साइड पे भी क्रोम है, यहाँ पे भी क्रोम है, रिम्स पे भी क्रोम है और इसके अलावा फ्रंट पे भी क्रोम है। और इसके फ्रंट पे ग्रिल में एक क्रोम की पट्टी एक्स्ट्रा आती है एज कम्पेयर टू अल्टिस 1.6 वगैरह। अगर आप स्पेशल एडिशन भी ले लें तो उसमें क्रोम इतना नहीं होगा जितना ये गाड़ी ऑफर करती है। बट अगेन ये चीज़ भी इस गाड़ी की डेट शो करवाती है। ये चीज़ अब डेटेड हो गई है। 2015-17 में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इन थी, अब क्रोम गाड़ियों से खत्म होता जा रहा है। आप नई वाली सिविक्स देख लें, लैंट्रा देख लें, जैको, जो मर्जी गाड़ी देखें, सब गाड़ियाँ या तो ब्लैक्ड आउट होती हैं या फिर उनमें शैडो क्रोम होता है या मैट होता है। इस तरह का क्रोम आपको बहुत कम गाड़ी में देखने को मिलेगा। फिर पाकिस्तान में ये गाड़ी अपनी ग्राउंड क्लियरेंस और रिलायबिलिटी के लिहाज से ही चल रही है। इसमें बैक पे 3 से 4 लोग भी बिठा दें तब भी ये कहीं भी नीचे नहीं लगेगी और इजीली हर जगह पार्क कर सकती है। सिविक आपको तंग करती है और इसके अलावा बाकी इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है। हाइट के लिहाज से ये गाड़ी ऊंची है तो इसमें किसी भी हाइट का बंदा इजीली बैठ के निकल सकता है, स्पेशली एल्डर लोग जो होते हैं। फिर इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा एज कम्पेयर टू सिविक, वो ये है कि इसके रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। यहाँ भी सिविक से नंबर ले जाती है और इसका रेयर एंड भी फेसलिफ्ट पे थोड़ा ज़्यादा बल्कि कर दिया गया था। एक्स वाले बैच के बाद यहाँ भी ये बॉडी किट सेट कर दी गई थी जो कि काफ़ी चौड़ी हैं और ये टायर से भी बाहर जा रही हैं। अगर आप इसमें टायर लेके बड़े लगा लें तो फिर इसकी लुक प्रॉपर सी हो जाती है। बैक पे से ये ब्लैक वाला पोर्शन भी ऐड कर दिया गया था जो कि है चीप प्लास्टिक और कुछ टाइम बाद ये फेड हो जाता है। अगर ये पेंट में तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था। फ्रंट बम्पर का ये एरिया पेंट में है, बैक पे फेड होने वाला है, पता नहीं क्यों। क्रोम यहाँ बैक पे काफी तरह इंप्रूव कर दिया गया था। टेल लाइट्स में अच्छा खासा बड़ा एरिया क्रोम कर दिया गया और फिर क्रोम की स्ट्रिप भी एंड टू एंड कंटिन्यू कर दी गई और यहाँ पे बैजेस भी सही दबा के दिए गए हैं। हर कोने में आपको बैज नजर आएगा और वो एक कोने में भी 2-2 दिए हुए हैं। एक और चीज ग्रैंडी में एक्स्ट्रा आती है और वो है ये अनलॉक वाला बटन। ये चीज ऑल्टस ऑफर नहीं करती। ट्रंक कैपेसिटी इसमें डिसेंट है, बट इसके बारे में एक वियर्ड फैक्ट ये है कि यार इसकी ट्रंक कैपेसिटी से ज्यादा होती है। इसकी है 475 लीटर्स और इसमें ये जो मैट है ये कंपनी से ही आ रहा है। फिर इसमें एक और चीज अच्छी है, वो ये है कि ये गाड़ी स्पेयर टायर भी आज तक ऑफर करी है और ये भी योकोहामा का है। कंपनी ने इवन स्पेयर टायर भी चीप आउट नहीं किया। बस इसकी पाकिस्तान में नई शेप आ जाए तो फिर कोरोला दोबारा से रिवाइव हो जाएगी, लेकिन वो गाड़ियां हाइब्रिड आती हैं। बाकी इसमें फिर ट्रंक में प्रॉपर इंस्टॉलेशन दी गई है। फीचर्स के नाम पे यहाँ पे कुछ खास है नहीं और इंटीरियर में इसके वो सब कुछ दिया गया है जो कि आपको डेली यूज के लिए चाहिए हो सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ वियर्ड है, वो ये है कि गाड़ी बहुत अच्छे से आ रही है पाकिस्तान में, तो इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा फेमिलियराइज हो गया है और इसमें जो मोस्टली डिजाइन लैंग्वेज है ये 2014
वाली है, तो 2026 में थोड़ी सी ऑब्सोलीट लगती है। सिर्फ एक यहाँ पे इंप्रूवमेंट की गई है और वो है इंटीरियर की कलर टोन। अब इसमें रूम ऑल ब्लैक दे दिया गया है, लेकिन ये भी कोई खास मेजर इंप्रूवमेंट है नहीं। इसके बाद से की 2 जनरेशन आ चुकी हैं। जब ये इंटीरियर पाकिस्तान में लाया गया था तो पाकिस्तान में रिबर्थ आती थी, रिबर्थ के बाद XI, X के बाद 11 जनरेशन आ गई। इलेंट्रा का भी सीन है, बट इसमें अभी तक नई जनरेशन लाई ही नहीं गई। खैर जहाँ दोबारा फीचर्स की तो यहाँ पे ठीक है, टू द पॉइंट है। इसमें मल्टीमीडिया स्क्रीन फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। ग्रैंडे में ये ऑल्टिस से डिफरेंट आती है। ऑल्टिस में यहाँ पे अल्पाइन लिखा होता है, ये थोड़ी सी फीचर्स के लिहाज से बेहतर होती है और इसमें इंटीरियर वाला कैमरा भी आता है। यूज़ ये नहीं होता लेकिन स्टिल यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें ऑटोमेटिक आता है। ये चीज़ स्पेशल एडिशन वाली ऑल्टिस ऑफर करती है, ग्रैंडे में ये स्टैंडर्ड आता है। फिर ये वाली इंटीरियर की कलर टोन भी सिर्फ ग्रैंडे ही ऑफर करती है, ऑल्टिस में इंटीरियर वाइट ही ऑफर होता है। सेम इसकी सीट्स में कंटिन्यू किया गया है, सीट्स की ऑल ब्लैक है ये मैनुअली एडजस्टेबल और ड्राइवर की सीट में हाइड्रोलिक आता है, तो आप इसको मैनुअली रेस लोअर कर सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक हो जाती है मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था। इसी प्राइस पॉइंट पे कुछ टाइम पहले तक इलेंट्रा की पुरानी शेप आती थी और वो इलेक्ट्रॉनिक सीट्स ऑफर करती थी। फिर इसकी सीट्स का सेम रहता कंटिन्यू किया गया है इसके डैशबोर्ड पे भी और इसके डोर्स में भी। डोर्स में ग्रैंडे के जो डोर हैंडल्स हैं ये क्रोम में आते हैं और साउंड सिस्टम इसका बस ठीक है। स्पीकर ये टोटल 6 ऑफर करती है, 4 मेन स्पीकर और फिर इसमें 2 ट्वीटर्स आते हैं। डैशबोर्ड की जो फील है ये ठीक है, सॉफ्ट टच मटेरियल है, लेकिन डिज़ाइन मेरे ख्याल से इंप्रूव हो सकता था। बाकी यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सा ही है। ग्रैंडे में एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है और वो है मैनुअल वाला मोड। ये चीज़ आपको पहले वाली ऑल्टिस में देखने को नहीं मिलता था क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन डिफरेंट होती थी। नई वाली ऑल्टिस 1.6 जो है उसकी ट्रांसमिशन को भी ट्रिप्टॉनिक कर दिया गया है। ग्रैंडे में ट्रांसमिशन ट्रिप्टॉनिक ही आ रही है और ऑल्टिस पे अगर आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा पे करके इस पे अपग्रेड कर जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये टोटली वर्थ इट होता है, क्योंकि ग्रैंडे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि आप एड ऑन नहीं करवा सकते ऑल्टिस लेके। डी मेकर के आप इसको मैनुअली यहाँ से चला ही सकते हैं, बट इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, मोर ऑन दैट लेटर। और पीछे पे इसका एक ड्राइव मोड भी दिया गया है, स्पोर्ट मोड। बाकी यहाँ पे एक ब्लैंक स्विच है। कप होल्डर वगैरह इसमें नॉर्मल है। सेंटर कंसोल की कैपेसिटी भी इसकी बस ठीक है। रूफ लाइनर इसका कलर के लिहाज से डिफरेंट है कंपेयर टू सिंपल ग्रैंडे। सिंपल ग्रैंडे जो बेज रूम वाली होती है उसमें ये सारा एरिया तो बेज होता ही है, बट रूफ लाइनर वाला एरिया भी इसका थोड़ा बेज कलर में होता है। इसका ये व्हाइट है और ऑब्वियसली गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। फिर इसमें सनग्लास होल्डर भी दिया गया है। रिव्यू मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है और इसमें वेंटी मिरर के साथ लाइट्स भी आती हैं। ये गेम मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। स्टीयरिंग व्हील भी ग्रैंडी में लेदर स्टिच्ड आता है। यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा लेयर दी गई है ये ऑल्टिस में नहीं होती है। ये मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल भी ये गाड़ी ऑफर करती है, बट ये नॉर्मल है। अब नई वाली सिविक में ये एडाप्टिव आ रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पर शिफ्टर्स दिए गए हैं। हेडलाइट इसमें नॉर्मल है लेकिन वाइपर इसके रेन सेंसिंग है। हेडलाइट भी अगर ऑटो हो जाती तो मेरे ख्याल से फिट था। तो जहाँ तो बात है इस गाड़ी के मीटर की, तो ये बिल्कुल सिंपल सा ही है। स्पीड लिमिट की 240 तक है और ये एनालॉग है। अब मोस्टली गाड़ी में डिजिटल आने लग गए हैं। सेंटर में 4.2 इंच का क्लस्टर दिया गया है जहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक चीजें शो करवाएगी, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। बट 14 वाली ग्रैंडे से ये स्क्रीन काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। तो ऑब्वियसली इसमें पुश स्टार्ट भी आता है। चाबी इसकी पुरानी वाली है जो कि पुरानी प्रोडक्ट्स में करती थी और साइड मिरर भी इसके रिट्रैक्टेबल है। ये ऑटो रिट्रैक्टेबल है, बट इसके साइड मिरर में एक फीचर एक्स्ट्रा है एज कम्पेयर टू सिविक वगैरह। तो ये है कि आप इसमें जैसे रिवर्स लगाते हैं तो साइड मिरर आपके हिसाब से एडजस्ट करता है। ये चीज़ सिविक में नहीं आती, ना ही इलेंट्रा में आती है और ये मेरे खास एक फिट एलिमेंट है जो कि इसी में दिया गया है। सिर्फ विंडो इसमें है तो चारों ही ऑटो, लेकिन सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है। बैक पे गाड़ी 2014 के लिहाज से तो फिट थी, लेकिन 2026 के लिहाज से यहाँ पे बहुत सारी चीजें कम है। जैसा कि इसमें एयरवेंट्स नहीं आते। एयरवेंट सब सिविक, इलेंट्रा, सिटी सब गाड़ियां ऑफर कर रही हैं और इसमें यहाँ नीचे पावर आउटलेट दिया गया है। फिर इसमें एक और चीज फिट है, वो ये है कि इसका फ्लोर बेड फ्लैट आता है और इसमें सेंटर में सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर ही सकते हैं। प्लस यहाँ पे ये कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। फिर इसके एयर बेंचेस मैंने जैसे कि बताया था कि ये फोल्डेबल हैं। इनको फोल्ड करके मैं ट्रंक कैपेसिटी को स्पेशियस बना सकता हूँ और लाइट्स यहाँ बहुत सारी दी गई हैं। ऊपर यहाँ पे सेंटर में 2 लाइट्स हैं, फिर यहाँ पे एक और लाइट है और आगे भी 2 लाइट्स दी गई हैं और 2 वेंटी मिरर की लाइट्स हैं। कुल मिला के हैं यहाँ पे 7 लाइट्स, लेकिन अगर आप छत की शेप पे गौर करें तो ये थोड़ी सी वियर्ड है। ये दरमियान से नीचे है और इसकी वजह यह है कि जिस गाड़ी में सनरूफ होती है उसकी छत यहाँ से नीचे होती है। सिविक में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन उसका बम्प इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, इसमें ज़्यादा विजिबल हो रहा है। बेसिकली जिसका जो शीशा है वो यहाँ इसके अंदर फोल्ड होता है। ऑल्टेस या जीरा वगैरह अगर आप ले लें तो उसमें आपको ये बम्प देखने को नहीं मिलेगा। और ये इस गाड़ी का फ्लैगशिप इंजन जो कि 1800 सीसी है। ये इंजन पाकिस्तान में बहुत पहले से आ रहा है। 2004-05 जो करोड़ आ रही थी उसमें ये इंजन था, अभी वही इंजन है। सिर्फ यहाँ पर रिफाइनमेंट जो की गई है वो इसकी ट्रांसमिशन ये CVT ऑफर करती है। ये इंजन लिटरली बुलेट प्रूफ है क्योंकि ना इसके कोई खास काम निकलते हैं, काम निकल भी है तो उसके पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं। मेंटेनेंस इसकी हर बंदा कर लेता है और इसमें की टर्बो चार्जर वाला कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ही नहीं, ना ही ये गाड़ी हाइब्रिड है। बट इसकी ड्रॉबैक ये है कि ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी नहीं है। ये एक दरमियान की कैटेगरी में आती है और अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये गाड़ी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। एवरेज ये गाड़ी आपको देगी 12-13 की ही, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। लॉन्ग पे ये गाड़ी 15 से ऊपर भी निकल सकती है जो कि बहुत अच्छी एवरेज है। शहर में ये गाड़ी 13-14 के आसपास रहती है, लेकिन ज़्यादा फ्लोर करने से ये गाड़ी
10-11 पे भी आ सकती है। बाकी इसमें ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। ड्राइव मोड भी इसमें एक दिया गया है, स्पोर्ट कोई खास नहीं आते। बाकी इंजन बेस का ऑलमोस्ट बेसिक सा ही है। बोनट में इसकी इंस्टॉलेशन दी गई है, बट ओपन ये अभी तक स्टैंड से ही हो रहा है, जबकि इससे काफी सस्ती गाड़ियां MG वगैरह हाइड्रोलिक ऑफर कर रही हैं, जो कि इसमें आ जाता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। ये 26 मॉडल है, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है, सिर्फ 2400 किलोमीटर ड्रिवन है और इस्लामाबाद रजिस्टर्ड भी है और ये सेकंड मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ये गाड़ी हमारे पास ब्रांड न्यू भी एनी टाइम अवेलेबल होती है किसी भी कलर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।